फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था। इससे पहले जब ये मैटर आया था ईडब्ल्यूएस वाला, तब मैंने 1.5-2 महीने पहले ही आपको वीडियो से बताया था कि ईडब्ल्यूएस की जो इनकम लिमिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें ईडब्ल्यूएस के कोटे के लिए नहीं बदलेगी इनकम लिमिट। मीन्स 8 लाख रुपीज़ वाला जो लिमिट है वो वही रहेगा। कमेटी ने तैयार की 19 पेजेस की रिपोर्ट। मीन्स 1 महीने की ड्यूरेशन था और इसमें 90 पेजेस की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी और 6 को इसकी हेयरिंग होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इनकम लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। मीन्स 8 लाख रुपीज़ का जो आपका अमाउंट था ईडब्ल्यूएस का वो सेम है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के मानकों की समीक्षा के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम, जैसे कि 1 महीने पहले ये टीम बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बनाने के लिए। 90 पेजेस की अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी सरकार इसी वीक। इस कमेटी का गठन 30 नवंबर को, जैसा मैंने कहा, 1 महीने पहले हुआ था। इस कमेटी में पूर्व सचिव 3 मेंबर्स थे। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक कमेटी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा के मानदंडों में किसी तरह बदलाव की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा रिलेशन हो जाता फिर स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग से। क्योंकि ये अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस होते तो वो, क्योंकि रिज़ल्ट आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, रैंक डिक्लेयर हो चुकी है ईडब्ल्यूएस की, तो कहीं ना कहीं पूरा रिज़ल्ट इससे प्रभावित होता। और यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया हुआ कि 91% जो छात्र नीट 2020 का एग्ज़ाम दिए हुए उसमें ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे उनके परिवार की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। तो इसका यहाँ पे एक मैटर दिया है कि 5 लाख रुपए 91% जो छात्र थे पिछली बार नीट 2020 में, उनकी इनकम 5 लाख के करीब थी। तो निर्धारित 8 लाख से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये रीज़न दिया हुआ है और बाकी रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने यह मानदंड क्यों तय किए हैं। मतलब यहाँ पे पूरा इस रिपोर्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यों ये मानदंड रखा हुआ है 8 लाख रुपीज़ वाला। तो ये कुछ इस तरह से है। और इस कमेटी में इस कोटे को लेकर बनाई गई मेजर सिन्हो की कमीशन की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया गया है। कमेटी अब जल्द ही अपनी रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और यह 6 को हियरिंग है इसकी। इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उस वक्त किया गया था जब अदालत सरकार द्वारा नीट दाखिले में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ डाली गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए ओबीसी के लिए 8 लाख सालाना, ठीक, आय तय की गई। यही सीमा सामान्य के लिए भी तय की गई थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया था और मंत्रालय से पूछा था कि यह सीमा कैसे तय की गई। इसके बाद सरकार ने अदालत से कहा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करना चाहती है। हालांकि विचार करने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है वो इसी बात पे रहेगी कि हमारा वो जो 8 लाख वाला जो लिमिट है उसी को जस्टिफाई करेगी। और अगर वो जस्टिफाई कर जाती है तो आपका रिजर्वेशन लागू हो जाएगा।